हेलो 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 एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। तो भाई इंटरनेशनल मैचेस का सिलसिला जो है वो खत्म हो चुका है और अब हम एक बार फिर से रुख कर रहे हैं अपने क्लब फुटबॉल की तरफ। 3 लगातार टूर्नामेंट्स जीतने के बाद अब इंडियन फुटबॉल टीम के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा रुख कर रहे हैं क्लब फुटबॉल की तरफ। और जब क्लब फुटबॉल का सीजन शुरू होने वाला है उससे पहले जो हलचल इस समय ट्रांसफर मार्केट पे हो रही है तो आज हम उसकी बात करेंगे। राइट। तो ट्रांसफर मार्केट में कुछ बहुत बड़े बड़ी न्यूज आई है और कुछ काफी नॉर्मल जो ट्रांसफर्स जो हर बार होते हैं वो होती हैं। तो बात करेंगे बड़े बड़े मसालेदार और बड़ी बड़ी जो कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं किसी तरह से जो न्यूज आई है, जो ट्रांसफर्स आई हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि इंडियन फुटबॉल का कंटेंट जो है वो सब तक पहुंचे। राइट। तो इसी बात पे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक एक करके टीम पे जाएंगे और उनकी जो मेजर ट्रांसफर्स हैं उन पे थोड़ी सी बात करेंगे। और चलिए सबसे पहले हमारी मेरी फेवरेट टीम के बारे में बात करेंगे। आप सबकी भी शायद वो फेवरेट टीम होगी। बेंगलुरु एफसी के बारे में बात करते हैं। बेंगलुरु एफसी ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव रही है। अराउंड 5 से 6 साइनिंग्स उन्होंने की है और वहीं 5 से 6 खिलाड़ियों को जाने भी दिया है। तो जो उन्होंने साइनिंग्स की हैं वो तो कोई ठीक है, नॉर्मल साइनिंग्स ही हैं, कोई बहुत बड़ी साइनिंग्स नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब अच्छे प्लेयर्स हैं बट नॉट यानी की मार्की प्लेयर ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बट जो आउट किए हैं प्लेयर, जिनको रिलीज किया है, जिनको जाने दिया है, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है इस सिचुएशन में। पहले तो सतीश जिंगन को जो है वो जाने दिया है। सतीश जिंगन आप सबने देखा है, इंडियन टीम की डिफेंस की रीढ़ की हड्डी है डिफेंस में। मतलब उनका कोई मुकाबला शायद ही अभी इंडियन फुटबॉल में है, कोई भी उनके लेवल का कोई प्लेयर है। 29 साल के सेंटर बैक हमारे। और मतलब उनका पिच में होना ही एक बहुत बड़ी आपको एडवांटेज दिला देता है जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं। और उनको जाने दिया है एफसी गोवा में। राइट। तो ये ठीक है, मतलब टीम्स की अलग अलग अप्रोचेस रहती हैं और इस टाइम पे शायद बेंगलुरु एफसी को लगा होगा कि उनको डिफेंस में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा उनको अटैक में बिल्ड करने की ज़रूरत है। बट आप सतीश जिंगन जैसे प्लेयर को जाने दें, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता है बेंगलुरु एफसी पे। बट लेट्स सी। एफसी गोवा में गए हैं। एफसी गोवा इज अ ग्रेट टीम और शायद उनको ज़रूरत थी भी सेंटर बैक्स की। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील फॉर एफसी गोवा एंड इट्स लिटिल बिट यू कैन से कि कुड बी हैवी ऑन बेंगलुरु एफसी। राइट। उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी इन्होंने जाने दिए हैं जिनका मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इनको जाने दिया है, वो है हमारे उदांता सिंह। इन उदांता सिंह को आपने देखा होगा, एक अच्छे अटैकर हैं, एक अच्छे विंगर हैं और इंडिया टीम के लिए अभी तक 200 अपीयरेंसेस में 22 गोल मार चुके हैं, 22 असिस्ट कर चुके हैं। तो यार आई थिंक उदांता सिंह और सतीश जिंगन, आपने अटैक में एक बहुत बेहतरीन प्लेयर और एक डिफेंस में एक बहुत बेहतरीन प्लेयर ले लिया है। ये एफसी गोवा की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं जो बेंगलुरु एफसी है उन्होंने अपना एक अटैक से बहुत बेहतरीन प्लेयर और एक डिफेंस से अपना बहुत बेहतरीन प्लेयर जो है वो लूज कर लिया है किसी तरीके से। क्यों इतना ज़्यादा डिटेल्स में मुझे भी नहीं पता है, किस तरह से कोचेस सोचते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट सोच रहा है। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से ये दो बहुत अच्छी साइनिंग्स है एफसी गोवा के लिए और बेंगलुरु एफसी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उदांता सिंह जो है गोवा के अटैक को बहुत बहुत ज़्यादा सॉलिड कर देंगे अब इसके बाद। एंड आई थिंक it's a steal for FC Goa to get both the players in a single transfer window। और भी काफ़ी सारी जो साइनिंग्स हैं बेंगलुरु एफसी की, बट अगेन दैट इज़ कि ठीक है, छोटी मोटी साइनिंग्स हैं, होती रहती हैं यार, चलती रहती हैं। उन सब पे बात करने बैठेंगे तो शायद हर टीम के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा तो इतना नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू चेन्नईयन एफसी। चेन्नईयन एफसी हमेशा की तरह काफ़ी कैलकुलेटेड रही है अपने, उनको जो प्लेयर्स चाहिए थे, जो भी रिजर्व्स चाहिए थे वो उन्होंने जो है वो लाए हैं टीम में। और जो लोग, और मतलब चेन्नईयन एफसी ने बहुत सारी साइनिंग्स करी भी है और बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज भी किया है। कोई भी ऐसा प्लेयर साइनिंग्स में तो मैं नहीं कहूंगा कि मार्की प्लेयर है, लेकिन 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 जिन प्लेयर को रिलीज किया गया है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। और अगेन अगर आप इंडियन फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, हमारे अनिरुद्ध थापा। तो अनिरुद्ध थापा
का रिलीज़ कर देना उनको चेन्नई एफसी से, अगेन एक ऐसा डिसीजन जिसके बारे में मैनेजमेंट और जो मैनेजर है वही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन अनिरुद्ध थापा एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। 2016-17 में चेन्नई एफसी के लिए इन्होंने डेब्यू किया था और उसके बाद मिडफील्ड की ये एक जान बने हुए सेंट्रल मिडफील्डर हैं, काफ़ी अटैकिंग सेंट्रल मिडफील्डर हैं और जाने जाते हैं अपने बॉल सप्लाइंग के लिए, बहुत बेहतरीन जो फाइनल थर्ड में सप्लाईज देते हैं जिनसे गोल कन्वर्ट करना थोड़ा ईजी हो जाता है अटैकर्स के लिए, तो उसके लिए जाने जाते हैं। और काफ़ी यंग प्लेयर है, यंग टैलेंट है, अभी 23-24 साल की उम्र में ही इज़ डूइंग ग्रेट फॉर द टीम। और चेन्नई एफसी के लिए 125 अपीयरेंसेस दिए हैं इन्होंने, सो 7 सीजन्स लगातार खेले हैं। तो आई डोंट नो कि क्यों रिलीज किया गया है, बट जो भी रीजन है आई थिंक अनिरुद्ध थापा के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड है कि नाउ ही विल बी प्लेइंग फॉर मोहन बगान, राइट? एंड मोहन बगान वी ऑल नो they are building something different, they are building a team that is like at some other level। उन्होंने जो प्लेयर साइन किए हैं उन पे बात करेंगे आगे थोड़ी देर बाद, लेकिन जो प्लेयर्स मोहन बगान साइन कर रही है तो उसके पीछे विजन दिख रहा है और बहुत ही इंटेलिजेंटली वो अपने ट्रांसफर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, बट बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स को कैसे करके कैसे भी करके, जैसे लिवरपूल का ट्रांसफर रहता है ना कि ज़्यादा पैसे भी नहीं देते हैं बट बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है वो अपनी टीम में लेके आ जाते हैं, वैसे ही मोहन बगान ने किसी तरह से अच्छे अच्छे प्लेयर्स को अपनी टीम में जो है इंक्लूड कर लिया है विदाउट पेइंग इनॉमरस अमाउंट ऑफ मनी, राइट? तो उस पर भी बात करेंगे, वो थोड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है अभी, केरला ब्लास्टर्स के फैंस थोड़े नाराज भी हैं इस चीज़ से, बट स्टिल मोहन बगान के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अनिरुद्ध थापा जैसा प्लेयर अगर आपकी मिडफील्ड में है तो इट्स ग्रेट यार, हमेशा के लिए। मूविंग ऑन टू ईस्ट बंगाल। ट्रांसफर्स बहुत सारी की हैं, बहुत सारे रिलीज किए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स अंदर आए हैं, बट not any marquee player is there in the transfers। so मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर छोटा या बड़ा होता है, लेकिन इतनी सारी ट्रांसफर्स में से आपको कुछ ना कुछ चुनिंदा प्लेयर्स के बारे में ही बात करनी होती है। आप हर एक प्लेयर के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 100 से 150 प्लेयर हैं, अगर आप उन सब की बात करने लगेंगे तो ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं जो प्लेयर बड़ी साइनिंग्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं, पोटेंशियली इम्पैक्टफुल जो ट्रांसफर्स हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं, हम सबको मालूम है कि फुटबॉल का जो स्तर है इंडिया में वो बढ़ रहा है और हर साल हमें नए हीरोज मिलेंगे इसमें। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्लेयर, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ओनली दोज विच वी थिंक, विच आई थिंक पर्सनली, इट्स माई ओपिनियन, इट्स नथिंग मोर देन दैट, आई एम नॉट एन एनालिस्ट। सो मेरा जो ओपिनियन है, मुझे जो लगता है जो ट्रांसफर्स इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये किसी भी टीम के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा है हमने कि स्टार प्लेयर्स होते हैं टीम्स में, स्टिल दे कैन नॉट विन इट। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपके पास स्टार प्लेयर्स आ जा रहे हैं और हम आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आप जीत जाएंगे। बहुत सारी टीम्स बिना स्टार प्लेयर्स के, अच्छे प्लेयर्स होने के बाद उन लीग्स को जीतती हैं। तो ईस्ट बंगाल के बारे में बात ना करना इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट टू ईस्ट बंगाल, बट वी नो दैट दे हैव नॉट स्पेंड लॉट ऑफ मनी बिकॉज for whatever reason they have not spent money, but still I respect them and full respect to the team, no problem with that। and yeah, I'm not talking about them because they have not signed any marquee player or not released any marquee player, that's it। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एफसी गोवा के बारे में हमने शायद बात कर ली, जो भी उनके बड़े बड़े साइनिंग्स थी वो हमने बात कर ली कि बेंगलुरु एफसी से सतीश जंगन का आना और उदांता सिंह का आना, वही 2 बड़ी साइनिंग्स थी। और जो उनके प्लेयर्स बाहर गए हैं उनमें एज फार एज आई थिंक नो, देर इज़ नो मार्की प्लेयर जिनको उन्होंने रिलीज़ किया है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब एफसी गोवा जैसी टीम एक टाइम पे बहुत अच्छी टीम थी और थोड़े दिन से कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, तो रिलीज़ करने जैसा बड़े प्लेयर को रिलीज़ तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली वो लोग। हैदराबाद एफसी थोड़ी साइलेंट रही है खरीदने के मामले में, वहीं बेचने के मामले में दे आर अगेन दे हैव वन प्लेयर विच आई थिंक इज अ ग्रेट पोटेंशियल। वो आपने इंडिया की टीम में भी उनको देखा होगा डिफेंसिव ड्यूटीज अपनी परफॉर्म करते हुए। तो आकाश मिश्रा को उन्होंने रिलीज कर दिया एंड आकाश मिश्रा विल बी ज्वाइनिंग आई गेस मुंबई सिटी एफसी। एंड लाइक मतलब आकाश मिश्रा के लिए अगेन इट्स अ ग्रेट ट्रांसफर, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट्स अ स्टेप अप आई गेस। But for Hyderabad FC, I think this is a little bit of a decision which again
कुड बी पोटेंशियली हार्मफुल टू देम, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पहले भी बाकी प्लेयर्स के लिए। जो टीम्स इतने अच्छे प्लेयर्स को जाने दे रही हैं, यंग प्लेयर्स को जाने दे रही हैं, उनके लिए थोड़ा तो प्रॉब्लम हो ही सकता है। एंड ही इज अ ग्रेट पोटेंशियल, ही इज अ यंगस्टर, ही इज इन हिज 20s, एंड आई मीन इट्स अ ग्रेट पोटेंशियल यार। 21 साल का एक प्लेयर अगर आपके पास है तो आपको इतनी जल्दी उसको रिलीज नहीं कर देना चाहिए। बट अगेन वही बात है कि मैनेजमेंट और मैनेजर किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो अपनी टीम को खिलाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मे बी ही इज़ नॉट फिटिंग इन टू द टीम एंड दैट्स व्हाई ही इज रिलीज्ड, एंड मे बी ही विल fit into Mumbai City FC in a tremendous sense and contribute to their campaign this year. जमशेदपुर एफसी ने साइनिंग्स नहीं की हैं, कोई भी प्लेयर्स उन्होंने खरीदा नहीं है, लेकिन दे हैव रिलीज्ड वन वेरी वेरी की प्लेयर, अगेन अ वेरी वेरी पोटेंशियली ग्रेट प्लेयर, यंगस्टर। यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम अ लॉट। स्पेन से ये आए थे हिंदुस्तान के लिए, ईशान पंडिता, तो एक अटैकर, और इनको रिलीज कर दिया है जमशेदपुर एफसी ने नाउ, एंड he'll be joining his new team pretty soon। अभी तक उनकी साइनिंग नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लाइक राइटिंग हिम ऑफ राइट नाउ। ईशान पंडिता हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी भी टीम के लिए। अभी तक हाँ उतना प्रूव नहीं कर पाए हैं, बट वो क्लास उनमें दिखती है। मे बी ही नीड्स सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, and teams like Mohan Bagan, Mumbai City FC could be a great avenue for ईशान पंडिता। बहुत बढ़िया हो सकता है ईशान पंडिता के लिए अगर ये टीम्स उनको अपनी स्क्वाड में ले आती हैं और एक अच्छा स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। बात करते हैं केरला ब्लास्टर्स की, और उनके साथ ही बात करेंगे, इन दो टीम्स की साथ में बात करेंगे, केरला ब्लास्टर्स एंड मोहन बगान एफसी। भाई साहब, इन्होंने एक डील करी है जिसमें केरला ब्लास्टर हैज लेट गो ऑफ सहल अब्दुल समद। अगेन जो ट्रेंड है पोटेंशियली यंग प्लेयर्स जो बहुत अच्छा कर सकते हैं उनको रिलीज करने का, वो कंटिन्यू किया है, और सहल अब्दुल समद को जो है केरला ब्लास्टर्स ने रिलीज कर दिया, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है केरला ब्लास्टर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करे नहीं है टीम के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। और सिर्फ यही नहीं, सहल अब्दुल समद का अगर मैं आपसे बात करूं तो लिंक्स जो थे वो आ रहे थे हमारे बड़ी बड़ी टीम्स के साथ, इवन सऊदी प्रो लीग से। वी कुड हैव सीन एन इंडियन प्लेयर प्लेइंग अलोंगसाइड विद सम ऑफ द ग्रेट्स, मे बी करीम बेंजिमा, मे बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किसी भी टीम में वो जा सकते थे। देयर वर रूमर्स दैट ही माइट जॉइन सऊदी प्रो लीग, बट ही डिड नॉट। Then there were rumors he might join Bengaluru FC, who were offering somewhere around 2 crores. But somehow केरला ब्लास्टर्स ने स्वैप डील किया है मोहन बगान एफसी के साथ सिर्फ 90 लाख रुपए में, और स्वैप में उन्होंने प्रीतम कोटल को खरीदा। आई अंडरस्टैंड प्रीतम कोटल इज अ गुड प्लेयर, बट यार सहल अब्दुल समद इज एन इमर्जिंग टैलेंट, ही कुड बी इंडियाज नेक्स्ट बिग थिंग, and you are releasing him for just 90 lakhs when Bengaluru FC was offering you 2 crores. I really don't understand. And rumors were that he was valued at around 4 to 5 crore rupees. So I don't know why Kerala Blaster did this. Why even they released him. चलो पैसे के लिए तो छोड़ो, मैं बोल ही नहीं रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि छोड़ा ही क्यों है सहल अब्दुल समद को केरला ब्लास्टर्स में, मेरी समझ से परे है भाई। प्रीतम कोटल आपने ले लिया, आई रिस्पेक्ट, ही इज अ गुड प्लेयर बट नॉट एज गुड एज अब्दुल समद। So I don't know why Kerala Blaster has released him. Fans बहुत परेशान है इस डिसीजन से। Almost everyone is like what the fuck man, ये क्यों किया तुम लोग ने। But अभी यार वही है, मैं फिर से वही बोलूंगा कि मैनेजमेंट और मैनेजर किस तरह से सोचते हैं इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। केरला ब्लास्टर्स हैव डन समथिंग विच आई डोंट नो मैन, क्यों उन्होंने किया ये। और मोहन बगान, मैंने फिर से आपको कहा पहले भी जिस तरह से बात हुई कि मोहन बगान आर साइनिंग players at very fair prices, at very low prices. They are stealing the deals, and ये तो डे लाइट रॉबरी टाइप है भाई। 90 लाख रुपए में अगर आपको सहल अब्दुल समद जैसा प्लेयर मिल जाता है तो ये स्टील नहीं है, ये रॉबरी है। उसके साथ आपने अनुरुद्ध थापा को भी अपनी टीम में ले, तो आई थिंक यार दिस इज ग्रेट फॉर मोहन बगान ने बहुत ही लिमिटेड साइनिंग की है, बहुत ही लिमिटेड आउट किए हैं प्लेयर्स, बट फैबुलस जॉब यार, बहुत बढ़िया टीम बिल्ड कर दी है। एक उनकी जो मार्की साइनिंग जो भारत के बाहर से आई है, वो जेसन कमिंग्स जो है वो आए हैं
सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स के लिए खेलते थे एंड ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। उन्होंने अच्छी अच्छी टीम्स को रिप्रेजेंट किया है, बढ़िया टीम्स को रिप्रेजेंट किया है पास्ट में। स्कॉटिश प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं नेशनल टीम के लिए एंड खेल चुके हैं नेशनल टीम के लिए। नॉटिंघम फॉरेस्ट, रेंजर्स जैसी टीम्स, और अभी अभी जो आपने सुना होगा लटन टाउन, जो कि नई नई प्रीमियर लीग में इस बार प्रमोट हुई है पहली बार। तो बहुत अच्छी टीम्स के साथ खेले हैं। रिसेंटली सेंट्रल मैरिनर्स के साथ खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन लीग में। तो बहुत सारा करियर इनका जो है यूके और ऑस्ट्रेलिया में ही गुजरा है। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, काफ़ी बढ़िया साइनिंग हो सकती है ये मोहन बगान के लिए, जेसन कमिंग्स की। एंड मैंने फिर से आपको जैसे पहले ही कहा कि मोहन बगान आर बिल्डिंग अ ग्रेट टीम, सो वी शुड कीप एन आई ऑन दैट टीम नाउ। नेक्स्ट एंड फाइनल टीम इज द बेस्ट, द मुंबई सिटी एफसी। एंड मुंबई सिटी एफसी ना सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स को बट यंग टैलेंट्स को, रिलायंस फाउंडेशन जो उनका कैंप है वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स को साइन कर रही है। आकाश मिश्रा को जैसे उन्होंने हैदराबाद एफसी से किया, एक यंग टैलेंट है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे जो रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स करके रिलायंस फाउंडेशन है, वहाँ की एकेडमी से प्लेयर्स आ रहे हैं। तो मुंबई सिटी एफसी एक प्रॉपर एकेडमी स्ट्रक्चर वाली टीम बिल्ड कर रही है। एक ऐसा मतलब प्रॉपर जो कह सकते हैं ना हम कि एक बढ़िया यार टीम बिल्ड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक अप्रोच जो है वो ये है कि हम अपने टैलेंट को वहाँ पे लेके आए, अपने होम ग्रोन टैलेंट को लाएं, वो चीज़ें हो रही हैं। वहीं पुस्कास एफसी से उन्होंने जॉयल वैन नेफ को साइन किया है। एंड अगेन एक बेहतरीन साइनिंग है, बेहतरीन प्लेयर है, बट ज़्यादा मैं इन प्लेयर इनके बारे में जानता नहीं हूँ तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बट स्टिल ही इज़ अ ग्रेट साइनिंग। आई थिंक मुंबई सिटी एंड मोहन बगान आर द टू क्लब्स जो अच्छे से एक सोची समझी साइनिंग्स कर रहे हैं, जो ज़्यादा अच्छी साइनिंग्स कर रहे हैं, ना कि ऐसे ही इन एंड आउट कर रहे हैं। ज़्यादा बहुत लिमिटेड इन एंड आउट्स हो रहे हैं उन टीम्स में, और बहुत अच्छे से सोच समझ के, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग आपको नहीं दिखता है कि यार ये क्यों कर दिया, काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट। तो ये दो क्लब्स की साइनिंग्स मुझे बहुत बढ़िया लगी हैं। बाकी क्लब्स में मुझे बेंगलुरु एफसी का समझ नहीं आया, मुझे केरला ब्लास्टर्स का समझ नहीं आया, कि चेन्नईयन एफसी का समझ नहीं आया कि वाई यू आर रिलीजिंग सम ऑफ योर पोटेंशियली गुड प्लेयर्स। जमशेदपुर एफसी का ईशान पंडिता को रिलीज करना समझ नहीं आया। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी अचंभित करती हैं। मुझे थोड़ा सा लगता है कि टीम्स को सोचना चाहिए कि वो क्या बिल्ड कर रहे हैं। ये एक सीज़न या 2 सीज़न के लिए टीम्स जो है वो नहीं बनानी चाहिए। तो दैट इज समथिंग आई थिंक क्लब्स शुड अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन। अदर देन दैट, अगर आपके पास कुछ ऐसी ट्रांसफर न्यूज़ है जो आपको लगती है कि बहुत बढ़िया या बहुत पोटेंशियली ख़राब हो सकती है किसी टीम के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी कोई सजेशंस है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इंडियन फुटबॉल का कंटेंट जो है सब तक पहुंचता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार। अंटिल देन कीप वॉचिंग द फ्लैग इज अप।